हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 68th बीपीएससी पीटी के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आर वेंकटरमणी। अगला देखते हैं, अमेरिकी ओपन टेनिस 2022 टूर्नामेंट के पुरुष एकल स्पर्धा में कार्लोस अल्कराज स्पेन ने किसे हराकर खिताब जीता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ये, कैस्पर रूड नॉर्वे की हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आशा पारेख को। मानव विकास रैंकिंग 2020 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो 4 का आंसर होगा ई, सभी कथन जो है इसमें सत्य हैं। इसमें भारत को 132वां स्थान मिला है। यह सूचकांक मानव विकास से संबंधित 3 पहलुओं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर पर आधारित है। इस सूचकांक में भारत की एचडीआई रैंकिंग कितनी है, एचडीआई वैल्यू जो है 0.633 है। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी, एनियनर्क्स को। अगला देखते हैं, ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में किस राजनेता ने जीत हासिल की है। तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, लुइस जाइजियो लूला द सिल्वा। अगला देखते हैं, भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला कहाँ पे स्थापित की जा रही है। तो 7 का जो आंसर है वो होगा सी, गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन पटन संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। पीएम श्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ई, इसमें जो है सभी विकल्प जो है सही है। अगला देखते हैं, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो सी, उत्तर प्रदेश। HTT-40 क्या है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, एक प्रशिक्षक विमान है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस जगह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, संगरूर, जो पंजाब में स्थित है। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र शुरू किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा सी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। देश में हिंदी में पहला MBBS कोर्स किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो 14 का आंसर होगा ए, भोपाल में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में विकसित और विनिर्मित कोविड से बचाव की पहली और एकमात्र इंट्रोनेजल वैक्सीन है। तो 15 का आंसर होगा डी, इनोकोवैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2000 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। बाकी सभी कथन जो है सही है। वह एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। अयोध्या में बावड़ी ढांचे के नीचे राम मंदिर के साक्ष्य खोजने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 2021 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर या जिले में स्थापित किया गया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, राखीगढ़ी। कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट एड्रेस वाला पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, यह है इंदौर। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में रजिस्ट्री शटल बस सेवा शुरू की गई है। तो 19 का आंसर होगा डी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ई, इसमें रतन टाटा हैं, न्यायमूर्ति KT थॉमस हैं, और करिया मुंडा हैं।
इन सभी को जो है पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। और सुधा मूर्ति भी हैं, सुधा मूर्ति जो है और आनंद साथ दोनों को सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है। अगला देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सौर प्रकाश कार्यक्रम किस तारीख को शुरू किया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए 15 सितंबर 2022। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार से कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए 2। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए चक्रपाणी हिमांशु। बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को कितने रुपए सालाना पेंशन दी जाती है? सी 3600 रुपये। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 128। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, इसका जो सही आंसर है वो होगा ए जॉर्ज लेमेंटर। अगला देखते हैं, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग निफे कहलाता है, इसका घनत्व होता है? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है। मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका, विसुवियस इटली में है और स्ट्रोम्बेली आइसलैंड में। अगला देखिए, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी मेसिस्ट्रा का पठार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी युवाला। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें? तो 31 का जो आंसर है वो होगा सी। तमिलनाडु में सूती मिलों के विकास का मुख्य कारण कलपक्कम परमाणु संयंत्र से मिलने वाली सस्ती बिजली है। मुंबई हाई भारत का एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी 1976 ईस्वी में। भारत में प्रतिवर्ष वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा कितनी होती है? तो 33 का आंसर होगा बी 4000 घन किलोमीटर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की एक समस्या नहीं है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी वाणिज्यिकरण। भारत सर्वाधिक मात्रा में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ये अरेबिका। निम्नलिखित राज्यों में को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। खादर मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, इस मिट्टी का क्षेत्र प्रायः बाढ़ से अछूता रहता है। निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त धारा का नाम गंगा है? 38 का आंसर हो जाएगा डी भागीरथी और अलकनंदा। निम्नलिखित में से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है? 39 का आंसर होगा ये भूमध्य सागर। भाखड़ा नंगल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? 40 का आंसर हो जाएगा ई। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तो इनमें से जो जितने राज्य हैं सभी जो हैं लाभान्वित होते हैं। बिहार में निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी से नहीं मिलती है? तो 41 का आंसर होगा सी बलान। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड का सीमावर्ती नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए जहानाबाद। निम्नलिखित में कौन एक बिहार की नकदी फसल नहीं है? तो 43 का आंसर होगा बी सरसों। बिहार में बाटा कंपनी का फुटवेयर बनाने का बड़ा कारखाना स्थित है? तो ये स्थित है, हमारा आंसर होगा ई। ये जो पटना में दीघा और मोकामा दोनों जगह पर स्थित है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 45 का आंसर होगा सी अररिया में। तीन कटिया व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है, तो 46 का आंसर होगा डी। वर्ष 1909 में तीन कटिया व्यवस्था में सुधार की कोशिश की गई थी। हिंदुस्तान उस बेटे की तरह था जो अवयस्क हो गया है, अब उसे उसके ट्रस्टी या पिता से वह सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका हक था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह कथन किस राजनेता का है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का आंसर होगा बी सोहन सिंह भागना। मदन लाल ढींगरा ने करजन वाली की हत्या निम्नलिखित में से कहाँ की थी? तो 49 का जो आंसर है वो होगा बी लंदन में।
निम्न संगठनों में से सबसे पहले स्थापित किया गया? तो 50 का आंसर होगा ए, लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला देखते हैं, राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा के लेखक कौन थे? 51 का आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1928 में कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली गुट इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की शुरुआत किस राजनेता ने की थी? 52 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? तो 53 का आंसर होगा बी, असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो 54 का आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा ए, लॉर्ड मिंटो को। निम्नलिखित विद्रोहों का कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चयन करना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, जालियांवाला बाग नरसंहार। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई? तो 60 का आंसर होगा डी, 31 मई 1857। सालम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निर्णय शामिल नहीं था? तो 61 का आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी निर्णय संधि में शामिल थे। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और इलाहाबाद के नवाब के बीच शुरू हुई थी। अगला देखते हैं, बिहार में पहले आर्य समाज मंदिर की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई है? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, दानापुर में। बिहार में खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या का प्रयास किया था? तो 63 का होगा बी, 1908 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? तो 64 का होगा ए, यात्रा भगत। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार में पूरे उत्साह के साथ पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 65 का आंसर होगा ये, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन बिहार के होम रूल लीग से संबंधित नहीं रहा? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, होम रूल लीग की एक शाखा 1916 में पटना में स्थापित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह मौलाना मजरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पुण्येंदु नारायण सिंह थे। चंद्रवंशी साहा और बैद्यनाथ नारायण साहा को सचिव बनाया गया था। अगला देखते हैं, बिहार विद्यार्थी परिषद के हजारीबाग अधिवेशन में कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी थी? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, सरला देवी। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो 68 का आंसर होगा बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो 69 का आंसर हो जाएगा ई, सभी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। पहले सत्याग्रही जो श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह और प्रियमदा देवी गया के सत्याग्रही थी। अगला देखते हैं, सरदार पटेल ने 1920 में बिहार के किस कॉलेज का दौरा किया था? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर कॉलेज। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, राजशेखर। चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थान पर मिलता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, कोल्डिवा। गलत जोड़े का चयन करना है तो 73 का आंसर होगा ए, हड़प्पा सिंधु। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? 74 का आंसर होगा बी, बादरायण। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा। बख्तियार खिलजी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी की नीति से संबंधित था? तो 77 का आंसर हो जाएगा ई, अलाउद्दीन ने खुत और मुकदुम जैसे सभी बिचौलियों को समाप्त कर दिया। भाग, भू राजस्व और घरी कर थे खुम्स युद्ध के दौरान लूटी गई लूट का हिस्सा था। अगला देखते हैं, दीवाने कोही की स्थापना दिल्ली के किस शासक ने की थी? तो 78 का जो आंसर है वो होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है तो 79 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में कौन भारत नहीं आया था? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, फ्रैंकोइस मार्टिन। अगला देखते हैं, संसद के किसी सदन का कोई सदस्य संविधान में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त है या नहीं, इसके बारे में अंतिम फैसला किसका होता है? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, राष्ट्रपति का। कुछ अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं और इसलिए वे चरित्र में नकारात्मक होते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद नकारात्मक प्रकृति का है? तो सही विकल्प का चयन करना है तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, कुछ अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं और इसलिए वे चरित्र में नकारात्मक होते हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 15 का 1, 16(2), 18(1) आदि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे
पैरा रिवलिन को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? तो 83 का हमारा आंसर होगा डी, आर्टिकल 142। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, सहकारी समितियों का गठन और कार्य संचालन से। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 86 का आंसर होगा बी, 1/3। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 87 का आंसर होगा डी, केंद्रीय गृह मंत्री। निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें, वरीयता क्रम में इनका सही क्रम कौन सा होगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर निर्वाचन आयोग, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद कैबिनेट सचिव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें जो है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते इसमें शामिल हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, कूड़ा करकट प्रबंधन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का उल्लेख है? तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 338 में। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 92 का होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो 94 का आंसर होगा डी, परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो आर्टिकल 87 के 1 में दिया गया है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान कर सकता है, तो ये 1 में है। 2 का हमारा ए हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, ये 3C में है। भारत में संसद के किसी सदन के सत्रावसान के परिणाम स्वरूप उसमें लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, तो 4 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। 96 का आंसर हो जाएगा डी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगला देखते हैं, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब मापने में। CO2 को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और ठोस भी किया जा सकता है, क्योंकि 98 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत है। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, तापमान वृद्धि। निम्नलिखित में से किसके कारण नीना लिटमस पेपर जो है लाल हो जाता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, सिरका। निम्नलिखित में कौन सा धातु अयस्क है? तो 101 का जो आंसर है डी, गैलेना। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा सी, SO2। जलीय जंतुओं और पौधों के जीवित रहने के लिए कितने pH की सीमा जो है आवश्यक होती है? बी, 6.5 से 7.5 के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन। कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, जियोलाइट। दाब की इकाई क्या है? तो 106 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 107 का आंसर हो जाएगा बी, बढ़ेगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान है कितना है? तो 108 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 109 का जो आंसर है वो होगा सी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, बढ़ेगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो 111 का आंसर हो जाएगा डी, माध्यम। इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, डायनेमो। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डी। अगला देखते हैं, किस परिपथ में विद्युत प्रवाह
किसके द्वारा संभव होता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनों की गति। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 है, 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो 115 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इन कथनों में कौन सा सही है पूछा गया है। तो 116 का जो आंसर है वो होगा डी, 1, 2 और 4 सही है। जेली रुदन का कारण जो है अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूलन जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है और सुसप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। अगला देखते हैं, लौंग निम्नलिखित में से क्या है? तो 117 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कली। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संकरण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी के किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए? 118 का आंसर हो जाएगा ए, सभी लंबे। निम्नलिखित में कौन एक यौन संचालित रोग नहीं है? तो 119 का आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी जो है यौन संचालित रोग हैं। अगला देखते हैं, प्रसारण नियमन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो 120 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, वृक्क। निम्नलिखित में से किसकी गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है? तो 121 का आंसर हो जाएगा ई, प्याज और लहसुन की गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जा सकता? तो 122 का जो आंसर है हो जाएगा डी, पपीता को। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो 123 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, फसल। रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टर ने किया था, वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ओ। अगला देखते हैं, निम्न में से असत्य मिलान की पहचान करना है। तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्वाइन फ्लू H5N1। कंपनियों द्वारा बिना किसी शुल्क के कौन सा शेयर अपने कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी, स्वेट शेयर। डिजिटल हस्ताक्षर सेवा ई साइन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की हुई थी? तो 127 का आंसर हो जाएगा बी, 2005। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है इसमें सही है उसके बारे में पूछा गया है। तो 128 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला केरल पहला राज्य है। यह एक ऋण पत्र है, यह रुपया में जारी किया जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 129 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 1, 2 और 4 जो है सही है। अगला देखते हैं, अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 130 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राजनाथ सिंह। भारत में निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में कौन कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है? तो डी, मनरेगा। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपक्रमों में से किसके माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है? तो 132 का आंसर हो जाएगा डी, बैंक दर नीति, नैतिक प्रत्यय और खुले बाजार की क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 133 का आंसर हो जाएगा डी, ब्याज अदायगी। अगला देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। तो 134 का आंसर हो जाएगा ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय से कितना अधिक है? तो 136 का आंसर हो जाएगा बी, 36,104 रुपये। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? तो 137 का आंसर हो जाएगा ए, अररिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण की प्रतिशत कितना है? तो 138 का आंसर हो जाएगा बी, 15.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो सी, 500 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में कुल कितना व्यय अनुमानित है? तो 140 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 200 से तो 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं। तो 141 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 143 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 147 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 149 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए,
150 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।